गुड मॉर्निंग। आज हम कौटिल्य बीए पार्ट फर्स्ट के टॉपिक कौटिल्य में कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। कौटिल्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में राज्य की 7 प्रकृतियाँ या अंग बताए हैं। जिस प्रकार मानव शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, उसी प्रकार राज्य भी विभिन्न अंगों से मिलकर बना है। राज्य के ये 7 अंग निम्नलिखित हैं। पहला, स्वामी अर्थात राजा। कौटिल्य ने राजा को राज्य का सबसे महत्वपूर्ण व विशेष अंग माना। वे राजा को संपूर्ण शासन की आधारशिला मानते हैं। कौटिल्य के अनुसार राजा बहुत ही बुद्धिमान व गुणी होना चाहिए। उसे शास्त्रों का ज्ञान व शत्रु व मित्र में भेद करने की क्षमता और शत्रु की चापलूसी में न फंसने की योग्यता होनी चाहिए। उसमें विनम्र होना चाहिए, संयमी और चरित्रवान होना चाहिए। उसमें प्रजा की रक्षा और पोषण की क्षमता होनी चाहिए। उसमें संयम व परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करने की योग्यता होनी चाहिए। कौटिल्य ने राज्य का दूसरा अंग बताया अमात्य। अमात्य से कौटिल्य का अभिप्राय है मंत्रियों और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से। कौटिल्य ने अपने राजा को परामर्श दिया कि वह योग्य और निष्ठावान मंत्रियों की नियुक्ति करे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा कि राजकीय कार्य राजा को अकेले नहीं वरन मंत्रियों की सलाह से करना है। अतः मंत्रियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए। राज्य का तीसरा अंग बताया जनपद। कौटिल्य का जनपद से अभिप्राय है जनता और भूमि। दोनों जनता और भूमि दोनों का कौटिल्य ने अलग अलग वर्णन किया है। उनका मत है कि जनता बहुत ही सरल हृदय वाली, निष्ठावान, स्वाभिमानी और संपन्न होनी चाहिए। उसमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी होनी चाहिए और वह राजा द्वारा लगाए हुए करों को चुकाने की क्षमता रखती हो। जनता में शासक की आज्ञा का पालन करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होनी चाहिए। भूमि के विषय में भी कौटिल्य ने विस्तृत वर्णन किया है और जनपद को उन्होंने कहा कि भौगोलिक स्थिति जनपद की ऐसी होनी चाहिए कि उसकी रक्षा कर पाना संभव हो। उसमें नदियाँ हों, तालाब हों, वन हों, खाने हों, जलीय और स्थलीय मार्ग हों, हर प्रकार के पशु पक्षी हों, दुर्ग हों, पर्वत हों, उपजाऊ मिट्टी हो। और कौटिल्य ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि हमारी सीमा से लगा हुआ राज्य जो है वो अधिक शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। कौटिल्य ने राज्य का चौथा अंग बताया दुर्ग। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग भी राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। दुर्ग का तात्पर्य किले से है और उन्होंने 4 प्रकार के दुर्ग का उल्लेख किया है। पहला औदिक, जो चारों ओर पानी से घिरा हो। दूसरा पार्वत, जो कि पर्वतों के बीच में हो। तीसरा धानवन, जो निर्जर मरु प्रदेश में बना हो। और चौथा वन दुर्ग, जो वनों के बीच में है, बीच में हो। कौटिल्य ने ये माना कि दुर्ग जो है वो बहुत ही मजबूत होने चाहिए। उसमें सेना के लिए अच्छी मोर्चेबंदी हो। उसमें सैन्य सामग्री जो है वो प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए और सैनिकों के लिए भोजन और पानी की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कौटिल्य ने राज्य का 5वां अंग बताया कोष। कोष को भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना क्योंकि बिना धन के राजकीय कार्यों का संचालन संभव नहीं है। लेकिन कौटिल्य ने इस बात पर जोर दिया कि कोष
धर्म पूर्वक एकत्रित किया हुआ होना चाहिए। और कौटिल्य ने माना कि राज्य का जो कोष है वो बहुत ही भरा पूरा होना चाहिए, आय के सोर्स स्थायी होने चाहिए। और उसका विचार था कि राजा प्रजा से उपज का छठा भाग ले, और उन्होंने बस बात पे जोर दिया कि कोष में बहुमूल्य धातुएं, मुद्राएं बहुत पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, ताकि विपत्ति काल में दीर्घ समय तक निर्वाह हो सके। कौटिल्य ने अपने राजा को परामर्श दिया कि जो व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी कोष संग्रह के कार्य में लगे हुए हैं उनके ऊपर पूरी तरह से निगरानी रखी जाए, उन पर नियंत्रण रखा जाए और कोषाध्यक्ष से समय समय पर कोष के बारे में पूरी जानकारी राजा को प्राप्त करते रहना चाहिए। कौटिल्य ने राज्य का छठा अंग बताया दंड अथवा सेना। सेना भी राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। कौटिल्य ने माना कि सैन्य शक्ति के बिना राज्य की रक्षा संभव नहीं है। अगर सैन्य शक्ति प्रबल है तो मित्र तो हमारे मित्र बने ही रहेंगे, शत्रु भी हमारे मित्र बन जाएंगे। और कौटिल्य ने कहा कि जो सैनिकों की नियुक्ति जो है उनके शौर्य की परीक्षा के उपरांत होनी चाहिए। वो सैनिक वीर होने चाहिए और वो स्वाभिमानी होने चाहिए, उनमें देश प्रेम की भावना होनी चाहिए और उनको कठोर प्रशिक्षण देते रहना चाहिए। उनका ये विचार था कि सेना में भर्ती ब्राह्मण वर्ण में से नहीं की जाए, क्योंकि उसका कारण उनका ये मानना था कि ब्राह्मण अगर सेना में भर्ती हुए तो वो शत्रु द्वारा आदर सत्कार करने पर उसे क्षमा कर सकते हैं। इसलिए उनका विचार था कि क्षत्रिय वर्ग में से सेना की नियुक्ति हो और आवश्यकता पड़ने पर वैश्य और शूद्र को भी सेना में लिया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने राजा को ये परामर्श दिया कि सैनिकों को वेतन भत्ते अच्छे दिए जाएं और समय समय पर अन्य सुविधाएं भी दी जाएं, क्योंकि संतुष्ट सेना विजय की कुंजी है। कौटिल्य ने राज्य का सातवां अंग बताया मित्र को भी उन्होंने राज्य का महत्वपूर्ण अंग माना। राजा को अधिक से अधिक राज्यों को मित्र बनाया जाना चाहिए, लेकिन मित्र जो हैं वो बनावटी नहीं हो, वो वास्तविक हो और ऐसे हो कि वो समय पर विपत्ति में काम आ सकें।